पहले ये देख लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही थी मकई के पराठे, तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर कर लेती हूँ। ये नाश्ते में मैं बना रही हूँ। आज दो किस्म के बनाऊँगी। जैसे कि मैंने तवा चढ़ाया और उसके ऊपर मैंने पानी भी रखा है गर्म होने के लिए। नीम गर्म चाहिए था क्योंकि इस वक्त लाइट नहीं है, तो टूटी में गर्म पानी नहीं आ रहा था। तो साथ दूध भी बॉयल हो रहा है। ये मैंने दूध आटा लिया है, 2 रोटियां ही बनानी है। तो आटा मैंने घी डाला है, तो फिर मुझे याद आई है कि आटा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। इसमें थोड़ा सा घी डाल के, तो थोड़ा सा नमक डाल के अच्छी तरह इसे मिक्स करें और नीम गर्म पानी से इसका डो अच्छी तरह से तैयार कर लें। यह आटा गूंदने वाली डो नहीं होगी, इसे साथ साथ बनाते हैं और साथ साथ रोटी बना लेते हैं, रोटी को शेप देते हैं। आज मैं 2 किस्म की रोटी बनाऊंगी। एक तो मैं हाथ से बनाऊंगी, दूसरे वाली जो होगी तो वो मैं आपको शापर से बनाना बताऊंगी। तो मैं हमेशा हाथ से ही बनाती हूँ, लेकिन आज आप लोगों के साथ शापर से शेयर करूँगी। और बाज़ लोग कहते हैं कि शापर से बनाते हैं तो रोटियों की शेप अच्छी नहीं बनती है। हाँ, इसी तरह मैंने एक जगह पे खाई थी, तो वो उसकी बाहर से शेप कोई बिल्कुल अच्छी नहीं थी। जायके में बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि अगर देखने में चीज़ अच्छी ना हो तो खाने में बेशक जितनी भी टेस्टी हो, लेकिन फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन होता है। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि आप लोग उसकी शेप कैसे ठीक करें, इसलिए बताती हूँ। ये देखिए, आटा गूंथते वक्त आपने इसकी उंगलियों पे और ये जो पीछे वाली जगह होती है हथेली की पीछे वाली साइड, इस पे फोकस करना और इससे जितना हो सके उतनी अच्छी तरह से आप इसे मिक्स करें और डो बनाएं। जितनी आप नरम और जितनी स्मूथ ही इसकी डो बनेगी, उतनी अच्छी इसकी रोटी बन के तैयार होएगी, टूटेगी नहीं। बाज़ लोग कहते हैं कि जब हम हाथ से बनाते हैं तो जब दोनों हाथों की मदद से हम उसे थोड़ा थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो वो ये होता है कि रोटी दरमियान में से फट जाती है। तो अब अगर आपकी डो अच्छी बनी हुई होगी तो कभी भी रोटी बीच में से फटेगी नहीं। ये देखें, ये मेरी रोटी कितनी अच्छी बन रही है। और ये थोड़ा सा मेरी 2 उंगलियों के बीच से आटा आ रहा था, जो कि ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने निकाल दिया। क्योंकि अगर ये आटा मैं उधर ही इसे मिक्स कर देती और डाल देती तो दरमियान से रोटी मोटी हो जाती, इसलिए मैंने निकाल दिया। ये देखें, अब आराम आराम हल्की हल्के हाथों से उंगलियों में हल्का हल्का हाथ जान रख के, आगे भूँ में जान रखनी है, पीछे से बिल्कुल हल्के हाथों से इसे बनाना है। और इसकी शेप, और देखें जहाँ से ये टूट रही है वहाँ से अब हाथों की मदद से इसे साथ साथ जोड़ते रहें, तो इसकी शेप बहुत अच्छी बन के, बहुत ही अच्छी बन के तैयार हो जाएगी और खाने में भी बहुत टेस्टी होगी। दूसरी रोटी मैं बना रही थी, वो भी इसी तरह करके, ये मैंने शापर लिए 2, एक नीचे एक ऊपर और एक पेड़ा बनाया है। पेड़ा बनाने के बाद ऊपर वाला शापर इसके ऊपर रख के, तो आपने ऐसा करना है कि इसे बेलना है। जब आप बेलेंगे तो आपको ये कोशिश ये नहीं होना चाहिए कि कितना मतलब इसका रखना है, फट जाएगी ये होगी। अब ये कोशिश करें कि जितनी बड़ी आप इसकी बेल सकते हैं, जितनी बारीक आप कर सकते हैं, उस उतनी हदूद तक करें। तो इसका ये होगा कि तक करें। जो रही बात शेप की, तो आप ऐसा करें कि कोई भी आपके पास घर में डूंगा वगैरह प्लेट, कोई भी बड़ा रिंग होगा, जैसे कि केक वाले होते हैं, केक बेक करने वाले रिंग होते हैं, वही आप इसके ऊपर रख के, जैसे कि मैं आपको तरीका बताऊंगी, आपने उसी तरह काटना है। लेकिन आप दोनों शापरों को बराबर रखना है और अच्छी तरह से इसे बेलना है, ताकि सारी तरफ से अच्छी तरह से ये बेल जाए। तो जब आपने इसे अच्छी तरह ये देखें बेल लिया, तो इसके बीच मैंने फिर इसके साथ इसके हिसाब का डूंगा लिया। ये डूंगा इसके ऊपर मैंने रख के, तो इसके साइड से मैंने इसे काट देना है। बेशक आप छुरी की मदद से काटें या हाथों की मदद से। डूंगे के अगर साथ वाले किनारे जितने भी शार्प होंगे, तो ये खुद ब खुद उतनी आसानी से हो जाएगा। मेरा डूंगा लिहाजा प्लास्टिक का था, तो इतना इसका शार्प नहीं था। जैसे कि आपको पता है उसकी साइड से जो होते हैं वो थोड़े सख्त सख्त होते हैं, तो इसलिए मैंने छुरी यूज़ किया। ये जो बाकी बचेगा आटा, ये ज़या नहीं करना, ये आप लोगों ने रख लेना है। तो ये देखें, ये कितनी अच्छी रोटी बन के तैयार हुई है और ज़रा भी नहीं फटी हुई है और कहीं से भी नहीं इस तरह का कोई इसका मसला है। अब तवा था अच्छी तरह गर्म हो गया, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। पानी इसलिए डाला, डालती तो घी भी डाल सकती थी, लेकिन जब घी डालती तो रोटी हमारी जल जाती, इसलिए मैंने तवा डाला है इसके ऊपर घी। तो घी सॉरी पानी डाला है। पानी डालने से ये हुआ है कि तवा थोड़ा चटकारना हो गया और रोटी की शेप कलर जो था वो अच्छा आ गया, वरना ये ब्राउन की जगह ब्लैक हो जाती। ये देखें, ये रोटी मैंने दोनों तरफ से उलट पुलट कर लिया। अब मैंने इसकी मदद से इसे लगाया है ऑयल। तो ऑयल मैंने अच्छी तरह से इसके ऊपर पेस्ट किया है। तो ये देखें, ये अगर आटा सही तरह इसकी डो बनी हुई होगी, तो रोटी जब हम उलट पुलट करते हैं तो रोटी कभी भी टूटती नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरह बनती है। सब बात डो पे होती है। जो हम इसका आटा तैयार करते हैं, डो करते हैं, वो अच्छी तरह से मला हुआ होगा, अच्छी तरह से मिक्सिंग की हुई होगी, तो कभी रोटी टूटेगी नहीं। ये देखें, ये हाथ वाली थी,
जो कि बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। थोड़ी सी लचक आ रही थी तो इसलिए मैंने वापस डाली है। दूसरी रोटी ये जो है शापर वाली, आप देख सकते हैं खुद ही कि शापर वाली रोटी भी कितनी पतली और कितनी अच्छी शेप में बनी है, और बिल्कुल नीचे वाला शापर शायद कि थोड़ा वो था तो इसलिए ये वाली बात हो गई है, लेकिन फिर भी इसकी रोटी बहुत अच्छी बनी थी और आप यकीन करें कि बिल्कुल नहीं टूटती है। तो आप लोग भी इसी तरह बनाया करें तो बहुत आसानी से बन जाता है। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, कोई ऐसा काम नहीं होता जो करो तो मुश्किल हो, कभी भी नहीं। तो ये देखिए ये कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है और रोटी इतनी अच्छी बनी थी। तो ये मैं नाश्ते में दे रही थी क्योंकि मेरे बच्चों को छुट्टियाँ थी, मतलब पेपरों से पहले जो छुट्टियाँ थी वो वाली, तो इसलिए मैंने नाश्ते में ये वाली बनाई है। तो जब भी आप आटे की डो बनाएं तो हमेशा कोशिश करें कि नीम गर्म पानी यूज़ करें, उससे डो बहुत अच्छी बनती है। और थोड़ा सा ऑयल बीच मिक्स कर दिया करें। तो ये देखिए ये मेरे दोनों पराठे बन के तैयार हो गए थे, बहुत ही अच्छे और बहुत ही मज़े। हल्का हल्का नमक का टेस्ट आ रहा था, नमकीन नमकीन घी की अपनी एक खुशबू आ रही थी। तो मैंने साथ बनाए 2 कप चाय के, क्योंकि अभी मेरा एक ही बच्चा उठा हुआ था, दूसरा नहीं बाकी नहीं उठे हुए थे, तो 2 तो मदरसे में थे। तो ये देखे मैंने बनाई है चाय और 2 कप चाय और साथ मकई के पराठे। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। मज़ेदार से पराठे नाश्ते के लिए। फ़ी अमानिल्लाह।